Good morning, students. In the next numerical analysis chapter, I have told you the various notations you have to use for calculation for the interpolation and extrapolation. Okay, you should know about the different symbols. डेल्टा किस लिए है, डिफरेंस ऑपरेटर क्या है, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, लीडिंग डिफरेंस क्या है, छोटी छोटी डेफिनेशंस जो हैं वो आपकी एग्जाम में आएंगी. ठीक है, मैंने आपको इसकी पीडीएफ भी भेजी है, आप इसकी पीडीएफ से अपने नोट्स भी बनाने शुरू करें. द फर्स्ट यूनिट्स आर फ्रॉम द न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर, दैट इज by H.C. Saxena. Okay, so that book you have to use, and I am sending you the PDFs also. So please start making your notes accordingly, because you have to have the examples and theorems at your tips. कि what are the various results you have find out during using the different notations. Okay, अभी हमने जितना किया था, मैंने आपको जो बताया था कि प्रॉपर्टीज आपने सिर्फ डेल्टा की थी, उसके बाद हम यूज कर रहे हैं फैक्टोरियल नोटेशन. ओके, व्हाट इज फैक्टोरियल नोटेशन? अभी जो हम कर रहे हैं, दिस इज फैक्टोरियल नोटेशन. ओके, फैक्टोरियल नोटेशन क्या है? अब फैक्टोरियल नोटेशन में द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ विच द फर्स्ट फैक्टर इज एक्स and the successive factors are decreased by a constant difference, ठीक है, is called a factorial polynomial or function and is denoted by this xr. ठीक है, ये फैक्टोरियल फंक्शन है. तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? r being a positive integer, जो r है हमारा, this is a positive integer. ओके, आर हमारा पॉजिटिव इंटीजर है एंड इसको बोलेंगे कैसे? इसको बोलेंगे हम एक्स रेज टू पावर आर फैक्टोरियल. सो दिस इज नथिंग बट इट इज द एक्स रेज टू पावर आर फैक्टोरियल. तो इन जनरल, इन पर्टिकुलर द इंटरवल एंड व्हाट इज दिस, what will be the interval of differencing? Interval of differencing will be denoted by this symbol h. In particular, you will say that this x raised to power r factorial is equal to 1. X raised to power r factorial is equal to 1. Okay, now we define this x raised to power r factorial by the notation. इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस विल बी डिनोटेड बाय x इंटू एक्स माइनस h इंटू एक्स माइनस 2h अप टू सो ऑन, एंड दिस विल बी योर x माइनस r minus 1 into h. Okay, so this is called this. Okay, now if there is a difference, आपको डिफरेंस ऑपरेटर बताया था, अगर हमने इसका डेल्टा x ऑफ r निकालना है, डेल्टा x रेज टू पावर r फैक्टोरियल निकालना है, so what will be that? That will be your x plus h रेज टू पावर r फैक्टोरियल माइनस x रेज टू पावर आर फैक्टोरियल. चाहे आप ये ब्रैकेट लगाओ या नहीं, बट दिस ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट. सो ये आपको याद रखनी है. दिस यू हैव टू बी रिमेंबर्ड. दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन. ठीक है, एक्स रेज टू पावर फैक्टोरियल फंक्शन क्या है, फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, अब अगर आप इसको खोल लेते हो वापिस से, इसकी वैल्यूज यहाँ पुट करके और इसको खोलते हो, तो आपके पास क्या बनता है? x प्लस एच इंटू एक्स माइनस. देखो ना, आप इसको खोलते हो तो क्या डिफरेंस ऑपरेटर है, यहाँ पे माइनस है, पहले ये आएगा, जैसे आपके पास x था, पहले x आया, उसमें से फिर माइनस h हुआ, फिर माइनस 2h हुआ. इसी तरह से इसमें से पहले x प्लस h आया, फिर माइनस h हुआ, फिर माइनस 2h हुआ, फिर माइनस 3h हुआ. अगर हम इस तरह से इसको पुट करते हैं, सो वी विल बी हैविंग दिस r माइनस 2 इंटू h. ओके, ये मैंने इसको खोला है, माइनस, अब आप इसको खोलोगे. ठीक है, अब आप इसको खोलो, तो इसको खोलोगे तो आपके पास क्या आएगा? x इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस 2h अप टू सो ऑन. कितना आता है आपके पास? x माइनस r माइनस 1 इंटू h. ओके, आप इसको पूरे को, इसको और इसको सोल्व कर लो. इसको और इसको अगर आप सोल्व करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा?
आप देखोगे सोल्व करके r इंटू एच x रेज टू पावर r माइनस 1। इसको सोल्व करके एक स्टेप और मैंने यहां पे नहीं किया है, आप उसको सोल्व करोगे सो यू विल गेट दिस थिंग। So this is the result of this delta x raised to power r is equal to r into h into x raised to power r minus 1. Okay, this result is to be remembered. Okay, the result of finding difference of x raised to power r is equal to this. Okay, similarly you can find out the other results. Similarly you can find out the other results like आपके पास जो है डेल्टा स्क्वायर x रेज टू पावर r इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ डेल्टा x रेज टू पावर r। मैंने बताया था ना कि दिस इज नॉट अ स्क्वायर, दिस इज ए ऑपरेटर, मींस 2 टाइम्स ऑपरेटर, ऑपरेटर ऑफ दिस। ठीक है, दिस इज ए ऑपरेटर, दिस इज ए ऑपरेशन, दिस इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ ए क्वांटिटी, दिस इज द ऑपरेटर। तो आपके पास ये आपके पास यहां आ जाएगा। अब आप देखो इसको खोल लो तो आपको इसका पता है दिस डेल्टा विल बी योर h इंटू आर इंटू एक्स रेज टू पावर r माइनस 1। ये पता है आपको, तो आप इसे बाहर ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाता है h इंटू आर इंटू डेल्टा ऑफ एक्स रेज टू पावर r माइनस 1। Okay, this is what? This is delta square x raised to power r. Okay, so इसी तरह से आप थर्ड इसका अगेन ऑपरेटर, इसके ऊपर एक ऑपरेटर और लगाते तो दिस विल बी ऑपरेटर ऑफ दिस विल बी ऑपरेटर ऑफ क्यूब। आप इस तरह से इसको जर्नलाइज अगर करते हैं इस रिजल्ट को तो आपके पास क्या आ जाता है, दिस विल बी यूर डेल्टा m इंटू एक्स रेज टू पावर r इज इक्वल टू h रेज टू पावर m इंटू r माइनस 1 अप टू सो ऑन। दिस इज r माइनस 1 m माइनस 1 x रेज टू पावर r माइनस m। Okay, and remember m is less than equal to r. M is less than equal to r and this will be equal to 0 if m will be greater than r. अगर इससे बड़ा होगा तो ये 0 होगा। तो हम इसको जर्नलाइज करके क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको जर्नलाइज करते हैं तो हमारे पास आता है डेल्टा रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर m is equal to m factorial into h raised to power m. Okay? जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी है ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी है उसके पेज नंबर 9 पर जो नोट्स हैं, नोट्स में 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं। मतलब इन रिजल्ट्स से फर्दर आगे हम और कौन कौन से रिजल्ट्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे हम अगर जर्नल कहें इफ x इज एन पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन n माइनस 1, अगर x हमें पता है कि n माइनस 1 से बड़ा ही है तो ये रिजल्ट होल्ड करता है। फिर x रेज टू पावर n इज इक्वल टू x फैक्टोरियल ओवर x माइनस n फैक्टोरियल। दिस इज पॉइंट नंबर 1। ओके, तो इसी तरह से आपके पास सारे रिजल्ट्स हैं जो आपने याद करने हैं। पेज नंबर 9 पे नोट्स में 1 to 7 पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो रिजल्ट्स इनसे निकले हुए हैं। व्हाई टू रिमेंबर दिस रिजल्ट्स, बिकॉज आपको पता है कि इन रिजल्ट्स को यूज करके हमें थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स करने हैं। आगे जब आप धीरे धीरे एग्जाम्पल्स करोगे या थ्योरम्स करोगे इनके बेस पे तो आपको पता चलेगा कौन से रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। ओनली 6 to 7 और मे बी 8 रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो ये सारे आपने नोट करने हैं। इसी तरह से हमारे पास है नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर हम नेगेटिव एक्सपोनेंट की बात करें तो हाउ वी कैन डिफाइन द नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स रेज टू पावर माइनस आर। ठीक है, एक्स रेज टू पावर आर फैक्टोरियल था। यहां नेगेटिव एक्सपोनेंट को कैसे करना है, दिस विल बी यूवर 1 बाई एक्स प्लस एच इंटू एक्स प्लस 2h प्लस इंटू आपके पास जाता रहेगा x प्लस आर इंटू एच। ओके, सो यू कैन से दैट दिस इज 1 बाई
x प्लस आर एच रेज टू पावर एक्सपोनेंट r। ठीक है, ठीक है जी। तो जो हमारे पास मतलब सुपरस्क्रिप्ट से ऊपर आ रहे हैं इसके, जो इसके 1/a इसके निकलेंगे आपके पास आएंगे, उनको स्यूडो एक्सपोनेंट कहते हैं, उनको हम स्यूडो एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट के बारे में इसके रिजल्ट्स होल्ड करने हैं। इसको भी आप फर्दर अगर इसी तरह से खोलते हो कि इस फैक्टोरियल को खोलोगे अब, ठीक है, इस फैक्टोरियल को खोलोगे तो माइनस आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में 1/, एक टर्म माइनस दूसरी टर्म, और उसको अगर हम फिर खोलते हैं दोनों टर्म्स को, तो हमारे पास क्या रिजल्ट एस्टैब्लिश होता है, वी विल हैविंग द रिजल्ट्स लाइक -n into h x raised to power -n - 1। okay, this will be our result for negative exponent। okay, so इसके भी नोट्स आपने फर्दर, इसके भी जो आपके पास फैक्टोरियल नोटेशंस के बाद जो नेगेटिव एक्सपोनेंट के नोट्स में 2-3 पॉइंट्स हैं वो भी नोट करके रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टोरियल फंक्शन। व्हाट इज फैक्टोरियल फंक्शन? नाउ फंक्शन xn डिफाइंड जो है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल फंक्शन xn, मतलब ये x इसके नीचे सबस्क्रिप्ट्स में n है, तो इसको डिफाइन करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ, आपके पास क्या है, r = 1 to n x plus r minus 1। ओके, सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x into x plus 1 into x plus 2 up to x plus n minus 1। ठीक है, n is greater than equal to 1। ओके, सो आप कह सकते हो कि xn जो है मेरा 1 भी, और जब ये 0 होगा तो ये 1 भी है। ठीक है, सो ये नोटेशंस हैं, ये नोटेशंस आपने यहां तक कंप्लीट करनी है। देखो, जब हम नोटेशंस को हाथ से बार बार लिखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चलेगा। आज हमने सिर्फ इस लेक्चर में फैक्टोरियल नोटेशंस के बारे में पढ़ा है, फैक्टोरियल एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा है कि x रेज टू पावर x जो हमने लिखा है दैट इज x रेज टू पावर r फैक्टोरियल। ओके, सो दैट इज ए फैक्टोरियल फंक्शन। तो उसको डिफाइन कैसे करना है, उसके ऊपर अगर हम डेल्टा ऑपरेटर लगाते हैं यानी डिफरेंस ऑपरेटर लगाते हैं तो कैसे आएगा, फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन, फिर उसको आपने सॉल्व करना है और उसका रिजल्ट याद रखना है, उसके बाद के गिवन नोट्स को भी रिमेंबर रखना है। ठीक है, दिस इज अबाउट दिस लेक्चर। नाउ हैव ए प्रैक्टिस ऑन दिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इनका कोई फायदा नहीं है।